वेलकम टू अरविंद एनालिसिस। दोस्तों, आज हम लोग एक्साइज सब इंस्पेक्टर 25/8/2019 में मेंस पेपर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है ना बहुत ही लाभदायक होगा, जो 26 दिसंबर को बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है। 8 से 10 क्वेश्चन रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने शाहों को मुक्त किया था? तो इसका आंसर है डी आंसर है। एक का क्या है? डी आंसर, मुअज्जम। मुअज्जम किसका उपनाम है? बहादुर शाह का। ठीक। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ये किसकी है? हेरोडोटस की है। ये हेरोडोटस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसका इतिहास का पितामह बोलते हैं। ठीक। तो नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला एम्स कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। ठीक। कब खोला गया था? 1956 में। और अभी वर्तमान में कितना एम्स है? 14 एम्स है। ठीक। नंबर 4 देखते हैं अब। नंबर 4, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो ये कौन? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम हो जाएगा। 4 का ई आंसर। ठीक। तो 4 का हो गया। 5 का देखते हैं, निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? प्राचीन से आधुनिक की ओर जाता है, यानी बढ़ते क्रम में। तो इसका आंसर बी है। पहले रामानुज, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसी। तो इसका 5 का बी आंसर। ठीक। 6 नंबर देखते हैं। 6 का कितना, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक कांग्रेस का अध्यक्ष बना था 1902 में, अहमदाबाद अधिवेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले ये कांग्रेस का अध्यक्ष बना था कौन अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन 1905 में। ठीक। कब? 1905 में। और बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं कांग्रेस का अध्यक्ष बना। महात्मा गांधी बना है कब? 1924 में, बेलग्राम कर्नाटक का अधिवेशन में। 7 नंबर, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। ठीक। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर में क्या, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो इसका ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, राजा राममोहन राय। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर में क्या है, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? देखिए, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुआ था 1615 ईस्वी में, यानी आंसर बी हो जाएगा। अब नंबर 10 में देखते हैं। नंबर 10 में क्या बोलता है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? इन मरकाना, राजस्थान से लाया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। तो उस समय कौन था भारत का वायसराय? डफरिन था। निम्न में से कौन सुनियमित है? भारत परिषद अधिनियम है ना, 1892 में हुआ था। ठीक। जो प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की थी, ये सही है। ठीक। मार्ले मिंटो सुधार में 1909 में केंद्र में द्वैध शासन नहीं हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन कब हुआ था? 1935 का भारत शासन अधिनियम में हुआ था। और प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था, कब हुआ था? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में हुआ था। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार में हुआ था 1909 ईस्वी में। राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? यानी राष्ट्रध्वज का जो डिजाइन किया था तैयार, ये किसने किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, पिंगली वेंकैया ने किया था। और राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। कब? 1947 को। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23, 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता? तो ये देश जीता कौन? फ्रांस ने जीता। और 2018 का फीफा कप कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। और जो 2022 का फीफा कप होगा वो कहाँ पे होगा? कतर में होगा। अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? जापान, चीन, भारत, रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। झांगझाओ चीन में होगा। अब नेक्स्ट 25 नंबर देखते हैं। 25 क्या, 6 अगस्त 1942 नहीं 1945 यहाँ पे है। ठीक। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945, यहाँ पे भी गलती है। 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनमें से कौन सी अभिक्रिया हुई थी? परमाणु बम में अभिक्रिया होता है विखंडन का। वही अगर हाइड्रोजन बम में अभिक्रिया किसका होता है? अभिक्रिया किस टाइप का होता है? संलयन का होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक। 25 का। उसके बाद 26, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है, यानी 26 का सी हो जाएगा। उसके बाद 27, जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है, कौन कौन देश है? ये वियतनाम हो गया आपका, जापान हो जाएगा, दक्षिण कोरिया जगोटा त्रिकोण से संबंधित है। देखिए, जापान चीन कभी नहीं हो सकता, ऐसे भी ऑप्शन छाड़ सकते हैं क्योंकि ये जानी दुश्मन है। चीन ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों भी जानी दुश्मन है। उत्तर कोरिया जापान
ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर कोरिया जापान क्या है, बहुत जानी दुश्मन है अपने आप पे। ठीक, तो ये फ्रेंडली कंट्री है, जापान, वियतनाम और दक्षिण कोरिया, जो किसके विरुद्ध हमेशा रहता है, चीन के विरुद्ध होता है। तो इसीलिए आंसर 27 का ये होगा, ऐसे ऑप्शन से छांट सकते थे। ठीक, उसके बाद 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में क्या है, निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग से संबंध सुलमित है, कौन सा ये? तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या है, सलेम इस्पात उद्योग है, ये सही है। ठीक, दुर्गापुर, दुर्गापुर इस्पात उद्योग है ना, उड़ीसा में नौहकड़ कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, जहाँ ममता बनर्जी है। भिलाई, भिलाई पश्चिम बंगाल में नहीं है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ, छत्तीसगढ़, जहाँ भूपेश बघेल की सरकार है। ठीक, राउरकेला, राउरकेला छत्तीसगढ़ नहीं, कहाँ पे है, उड़ीसा में है, जहाँ नवीन पटनायक की सरकार है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, सलेम, यही सही है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में। अब 29 देखते हैं। 29 में क्या है, 29 में क्या है देखते हैं। चलिए, निम्न को सुलमित करें। काजीरंगा, ये सब राष्ट्रीय उद्यान दिया है। काजीरंगा तो असम में है। चलिए, 1 का 2 हो जाएगा। बांधवगढ़ कहाँ पे हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में है। नंदनकानन उड़ीसा में है। और मेलघाट कहाँ पे है, मेलघाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है, ये गोवा में है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नंबर 31 कितना हो जाएगा, नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पे है। तो आंसर कीजिए आप लोग, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, 32 का क्या, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? जिस मंडल में हम लोग रहते हैं, जिस मंडल में हम लोग का वातावरण है, सर्वाधिक गर्म होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। अब 33 का, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री घाट कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 33 का। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग 34 में। 34 में क्या है, निम्न में से कौन सुलमित नहीं है? नाथुला सिक्किम, नाथुला सिक्किम ये सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, एचपी में है। ठीक, बमडिला दर्रा, बमडिला दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। तो इसका सुलमित कौन नहीं है, ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, शिवकिला दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगित नदी कहाँ बहती है, रंगित नदी, रंगित नदी सिक्किम में, अरुणाचल में, असम में या मेघालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। ठीक, देखिए रंगित नदी है ना, इसका तीस्ता का सहायक नदी है। ठीक, देखते हैं 36 कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर होकर गुजरती है। तो आप लोगों को बताते हैं, कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। और उस 8 राज्य का ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर मौर्सी से हो जाएगा मिजोरम, त्रो से हो जाएगा त्रिपुरा, पर पो से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और रो से हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद गमछा, गौ से हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, मो से हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद छः से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झाड़ से होगा झारखंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36 का 36 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, 37 देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये आर्टिकल 47 के तहत है ना, नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में आप कोई न्यायालय यानी नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ है ना, न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, 47 के तहत। देखिए नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक वेलफेयर है, इसका, राज्य सरकार का। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं, अगर नीति निर्देशक तत्व का आपका निर्वहन नहीं हो रहा है, तो आप है ना वोट दे करके ये आप उसका बदला चुका सकते हैं, जिस सरकार में नहीं होता है तो आपका नीति निर्देशक तत्व का निर्वहन। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। उसके बाद आइए 38। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है, यानी अपने पद से उसका पद से त्याग सकता है। यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है, कौन हटा सकता है राज्य निर्वाचन आयोग को उसका पद से? राज्यपाल, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए ठीक, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है, यानी उसको पद से हटा सकता है, कौन? राज्यपाल, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का होता है, वही प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयुक्त का होता है। ये सही है। ठीक, 38 का डी हो जाएगा।
यानी जो प्रक्रिया हाईकोर्ट का न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया होता है, वही प्रक्रिया हटाने का किसको होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक, तो अब देखते हैं 39 में क्या, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? सबसे पहला कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उसके बाद कौन? वीवी गिरी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, अब फखरुद्दीन अली अहमद के बाद नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह, और उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह के बाद कौन है? वेंकट रमन, उसके बाद वेंकट रमन के बाद है शंकर दयाल है, शंकर दयाल के बाद है आपका नारायण KR नारायण, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद जो 14वें नंबर का है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले आया कौन? फखरुद्दीन अली अहमद, ये सही है। ज्ञानी जेल सिंह, ये भी है सही है, मगर यहाँ पे KR नारायण आ गया, ये गलत है, ये गलत नहीं होगा। और देखते हैं इसको देखते हैं, ये भी नहीं होगा, ज्ञानी जेल सिंह से KR नारायण आ गया, ये भी गलत है। ठीक, यहाँ तो ज्ञानी जेल सिंह पहले ही आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, वेंकट रमन और शंकर दयाल, यानी D सही है। 40 नंबर देखते हैं, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? ये 3 बार हो चुका है, 3 बार। ठीक, सबसे पहला 1962 का भारत चीन युद्ध के समय, उसके बाद 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और उसके बाद तीसरा लगा है कौन? लगा है 1975 में, लगाया है कौन? इंदिरा गांधी लगाया था। ठीक, 41 देखते हैं अब। 41 में क्या, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? यानी किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है, ये सही है। ठीक, आर्थिक का नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का, विचार का है, विश्वास का है, अभिव्यक्ति का है। अब 42 देखते हैं, पंचायत राज की व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति है? मानवता समिति, रेखा समिति या बलवंत राय समिति? ये सही है, बलवंत राय समिति है। ठीक, 43 में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो ये केलकर समिति की सिफारिश पर की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन। ठीक, उसके बाद 44 का देखते हैं, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? B आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? यानी भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किस तरह से हटा सकते हैं? विधायी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया से इसको हटाते हैं हम लोग, संसद में संसद में है ना, बिल पारित करके। 46 में क्या, संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, प्रांतों की श्रेष्ठता, या केंद्र व राज्य में समानता, या शक्तियों का एकत्रीकरण। तो शक्तियों का एकत्रीकरण होता है संघात्मक सरकार में, तो आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा 46 का। 47 देखते हैं, भारत का राष्ट्र वृक्ष क्या है? तो ये तो हर किसी को मालूम है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बरगद। ठीक, उसके बाद देखते हैं 48 क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा का डॉल्फिन ये है, यानी 48 का C हो जाएगा। 49, चिली का चूकी मात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? टीन के लिए, कॉपर के लिए, लोहा के लिए, गंधक के लिए? तो इसका आंसर है कॉपर के लिए। ठीक, चिली का चूकी मात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए। ऐसे भी है ना, विश्व में सबसे अधिक कॉपर कहाँ पे पाया जाता है? चिली देश में पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो किस राज्य में? राजस्थान में। ठीक, 50 नंबर देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघा पाटेकर, ये जुड़ी था। ठीक, जुड़ा हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 51 देखते हैं, 51 में क्या, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो इसका आंसर है B आंसर है, अल नीनो साउथ ऑसिलेशन। ठीक, ENSO का मतलब होता है अल नीनो साउथ ऑसिलेशन, जो भारतीय जलवायु से संबंधित है। 52 देखते हैं, 52 में क्या है? 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का है। 53 देखते हैं, निम्नलिखित का उचित मिलान करें। टीढ़ी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे, सही है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ठीक, का नर्मदा नदी पर। तुंगभद्रा बांध कहाँ पे? कर्नाटक पे है, सही है। और
हीराकुंड बांध कहाँ पे, उड़ीसा में, महानदी पर, ठीक। तुंगभद्रा बांध कृष्णा नदी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं 54 देखते हैं, निम्न में कौन सा सही नहीं है। दलदली मिट्टी कच्छ का रण में मिलता है, सही है ये। नमकीन मिट्टी मरुभूमि में मिलता है, ये भी सही है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में मिलता है, ये गलत है। पीट मिट्टी नहीं मिलता है, जलोढ़ मिट्टी मिलता है, ताकि वहाँ पे खेती होता है। जलोढ़ मिट्टी में ही धान और गेहूँ उगता है। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में मिलता है, ये सही है ये भी। तो इसका आंसर कौन होगा, सुलेमित नहीं है, यानी सी नंबर, ठीक। अब देखते हैं 55 में क्या है, चलिए देखते हैं। कांच का गाढ़ा नीला रंग किस रंग का होता है। तो इसका आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड का बना होता है गहरा नीला रंग का कांच। देखते हैं अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है। कुटपाथ से करता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 57 का, इनमें से कौन कम प्रदूषण उत्पन्न करता है या किससे होता है। इसमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है, एलपीजी से, सीएनजी से, कोयला से, डीजल से। तो इसका आंसर है सीएनजी से। इसके बाद 58, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। ये दिया था हाइजन ने दिया था। तो आंसर हो जाएगा 58 का ये हो जाएगा। 59 का हो जाएगा, इनमें से कौन सा परजीवी पादप है। कंसकुटा है ना, परजीवी पादप होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। 60 नंबर है, अमलगम क्या है। अमलगम क्या है, एक तरल पारा मिश्रित धातु, सही है, क्योंकि पारा का अयस्क कौन है, अमलगम है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अमलगम क्या है, एक तरल पारा मिश्रित धातु, ठीक। एक ब्रोमीन मिश्रित धातु नहीं है, रेडियो एक्टिव तत्व भी नहीं है, उपरोक्त में तो सभी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा। 61 में देखिए, डीएनए किस में पाया जाता है। डीएनए कोशिका झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम या गोल्जी काय में। तो इसका आंसर है डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। 62 देखते हैं, 62 क्या है, यदि किसी वस्तु का संवेग दो गुना कर दिया जाए तो उसके गति ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका आंसर है क्या है, इसका आंसर बी है, ठीक, 300%। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इसमें संवेग का फॉर्म में होता है p²/2m होता है। क्या होता है p²/2m। तो यहाँ पे डबल क्या होगा, सबसे पहले संवेग कितना, 2 गुना है, तो संवेग में p में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। 1:4 क्या होता है, 300% होता है। 1:4 का मतलब 300% होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। 63 देखते हैं अब। 63 में क्या है, दांत के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक भूमिका होता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, कैल्शियम का सर्वाधिक क्या होता है, भूमिका होता है। 64 देखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। तो इसका आंसर है ऋणात्मक यानी नेगेटिव। 65 क्या इनमें से कौन टैक पॉलीमराइज एंजाइम का स्त्रावन करते हैं। तो इसका आंसर है ए नंबर, इस्चेरिया कोलाई है ना, टैक पॉलीमराइज एंजाइम का स्त्रावन करता है। 66 में देखते हैं, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी ये किससे है, फुटबॉल से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल क्या होता है, यानी जो दोषपूर्ण शिक्षा ले लेगा उसका रिजल्ट क्या होगा, युवा अशांति होगा, क्या होगा, डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 68 देखते हैं, वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण क्या है। वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर है पेन और स्याही। पेन स्याही के बिना नहीं रह सकता, स्याही पेन के बिना नहीं रह सकता, दोनों का जरूरी होगा एक साथ, तो इसीलिए वस्तु संयोग का उदाहरण है। 69 नंबर, जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे समाजीकरण कहा जाता है, ठीक, यानी 69 का ये हो जाएगा। 70 देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, यही सही है, यही होता है। अगर किलोमीटर में पूछे तो क्या होगा, 10⁻12 किलोमीटर होगा, ठीक, 10⁻12 किलोमीटर होगा। 70 का एक हो जाएगा। अब 71 का देखते हैं, आय क्यम आय साव आय कुनर्ड किसने कहा था। ये कहा था कौन, जूलियस सीजर ने कहा था, जूलियस सीजर ने कहा था। आय क्यम आय साव आय
आइकुनर्ड किसने कहा था? जूलियस सीजर ने। 72 देखते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच पुस्तक किसने लिखी है? मिल्टन फ्राइडमैन ने लिखा है, यानी बी हो जाएगा आंसर। 73 को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो प्रयोग कर सकता है? किस प्रकार का वीटो? विशेषिक अधिकार, यही वीटो प्रयोग कर सकता है। तो 73 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 74 में धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? धान के खेत से मीथेन निकलती है, CH4। ठीक, 74 का सी हो जाएगा। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। देखिए यूरोपीय यूनियन का जो भी देश शामिल है यूरोपियन यूनियन में 75 तक ही है ना। जीके का क्वेश्चन था, और 25 जो क्वेश्चन था वो मेंस में किसका? मैथ रीजनिंग का पूछा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।